चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो, इस चैप्टर में कल हमने पॉल्यूशन कैसे फैलता है उसके बारे में समझा था और इसके अलावा पॉल्यूशन के दो टाइप्स हमने समझे थे, देखे थे ना, जिनमें वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ये दोनों के बारे में हमने समझा था। आज हम लोग इसमें पॉल्यूशन का थर्ड टाइप देखें जिसका नाम है लैंड पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन? लैंड पॉल्यूशन, मतलब कि ज़मीन का पॉल्यूशन, ज़मीन का ख़राब होना। पता है, ज़मीन का ख़राब होना ये इतनी इजीली हमें दिखाई नहीं देता। आप जैसे कोई भी ज़मीन के ऊपर जा रहे हो या कहीं पर भी चल रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा ये ज़मीन सही है या ख़राब है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितनी सारी ज़मीन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी होती है। और वो किसकी वजह से? तो उसका भी मेन रीज़न इंडस्ट्रीज़ ही है। जो हमने हमेशा देखा है, हर एक चीज़ का मेन रीज़न इंडस्ट्रीज़, इसमें भी वही है। इसमें भी मेन रीज़न ये इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना, सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? और इतनी बड़ी ज़मीन, जो वो कहते हैं कि भाई हमें इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना है, इसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए। और वो ज़मीन उन्हें कहाँ से मिलती है? तो जनरली जहाँ पर खेत होते हैं, जहाँ पर फार्म्स होते हैं, तो उन किसानों को वहाँ से हटा दिया जाता है, खेतों को वहाँ से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तैयार करते हैं। और जब इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी ज़मीन में तैयार होती है तो एक तो एग्रीकल्चर ख़त्म, या तो कोई पेड़ पौधों को काट कर, जंगलों को काट कर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, तो वो भी तो एक नुकसान पहुँचता ही है ना। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो भी कचरा होता है, या तो जो भी गंदा पानी, गटर का पानी होता है, वो सब भी कितनी बार नदी नालों में नहीं तो फिर सीधी ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। जो भी कचरा होता है वो अगर नदी में नहीं फेंक रहे हैं ना, तो कितने सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्री के लोग वो सीधी उसे कहाँ फेंक देते हैं? ज़मीन पे फेंक देते हैं उसे। तो कहने का तो वो करते हैं कि हाँ भाई हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये डेवलपमेंट नहीं कहलाया है। एक्चुअली तो ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन है कि नहीं, बराबर ना। इनके अलावा इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला हर तरह का सॉलिड वेस्ट जो भी कचरा होता है उन सबको भी फेंकेंगे कहाँ पर? तो उसके लिए कोई ना कोई ज़मीन पर ही उसे फेंका जाता है ना, बराबर ना। उसका इलाज तो पूरा किया नहीं जाता। पूरी सिटी के अगर बात करें ना, तो सिटी वेस्ट जो कहलाता है, पूरे शहर का वेस्ट, जिनमें सबसे ज़्यादा आता है प्लास्टिक का वेस्ट। प्लास्टिक प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल ना कि जो कभी भी डीकम्पोज नहीं होता, बराबर। डीकम्पोज नहीं होता मतलब कभी भी सड़ता नहीं है। अगर प्लास्टिक का कचरा, जैसे छोटी सी पॉलीथीन भी अगर कोई ज़मीन के ऊपर फेंक दी जाए ना, और वो पॉलीथीन धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चली जाती है, और लाखों सालों तक भी वो पॉलीथीन ज़मीन के अंदर सड़ती नहीं है। वो पॉलीथीन वैसी की वैसी ही होती है, उल्टा आसपास की ज़मीन को वो ख़राब कर देती है, बराबर ना। तो इसलिए सबसे ख़राब वेस्ट, सबसे ख़राब कचरा जो ज़मीन को ख़राब करता है ना, वो है ये प्लास्टिक। इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। इनके अलावा पूरी सिटी में से भी जो भी कचरा निकलता है, भले आपके एक घर में से भी रोज़ कुछ ना कुछ कचरा निकलता होगा कि नहीं, कि आप कचरे वाले को, या तो फिर जो वो गाड़ी आती है, या डस्टबिन में कहीं ना कहीं घर का कचरा डालते ही हो ना। इमेजिन तो करो कि आपके एक घर में से जितना कचरा रोज़ निकलता है, तो पूरी सिटी में जितने भी घर हैं, तो हर एक घर में से कितना सारा कचरा निकलता होगा, बराबर ना। कितना सारा कचरा निकलता होगा, और ये सब कचरा कहाँ पर? तो ये सब कचरा भी तो कोई एक ही ज़मीन पर ही जमा होता है ना, और वहाँ की ज़मीन को वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। उनमें फिर जो केमिकल्स होते हैं ना, ये कचरा जहाँ पर भी फेंका जाए, फिर इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो सभी केमिकल्स ज़मीन के अंदर मिक्स होते हैं, और वो ज़मीन धीरे धीरे इनफर्टाइल होती जाती है। धीरे धीरे वो पूरी ज़मीन इनफर्टाइल होती जाती है। इसके अलावा जब किसान भी हैं, आज के टाइम में किसान जल्दी खेती करने के लिए उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। क्या डालते हैं खेतों में? केमिकल फर्टिलाइज़र्स। और ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स वो धीरे 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 ज़मीन को सुखाते जाते, ड्राई कर देते हैं, है ना। ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं ये। और यही केमिकल फर्टिलाइज़र्स जब खेतों में यूज़ होते हैं, तो जो सब्जियां, जो अनाज, जो भी चीज़ें ऐसे फर्टिलाइज़र्स से अगर बनती है, तो ये सभी उन फर्टिलाइज़र्स में भी, तो उन फर्टिलाइज़र्स की वजह से सब क्रॉप्स में भी तो ये सब केमिकल्स आ जाते हैं ना।
मतलब जो आप ग्रेन्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, उन सब में भी ये केमिकल्स ऐड हो जाते हैं और वही केमिकल्स फिर हमारी बॉडी में जाते हैं। वही केमिकल वाली सब्जियां जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में भी वो केमिकल्स आते हैं, जिनकी वजह से टीबी जैसी बीमारियां होती हैं, बोन्स की बीमारियां होती हैं, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं ना, है कि नहीं। यहाँ तक कि कितनी बार ज़मीन अगर ख़राब हो जाए तो एग्रीकल्चर में वेस्टेज होता है, और अगर एग्रीकल्चर में वेस्टेज हो जाए ना तो मतलब समझो हर जगह पर अनाज की तंगी हो जाती है, बराबर, अनाज की कमी हो जाती है हर जगह पर, अगर ये सब खेत ख़त्म हो जाए तो, बराबर कि नहीं। और इन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें रोकने के लिए क्या, तो इसको रोकने के लिए भी जैसे हमने पहले भी देखा था, कल के वीडियो में भी हमने समझा था कि जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन रोकने के लिए हर एक में सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ रोकनी है, बराबर। तो उसी तरह से ये लैंड पॉल्यूशन रोकने के लिए भी हमें उतना ही काम करना चाहिए। सबसे पहले तो जितना हो सके प्लास्टिक का और केमिकल का यूज़ बंद कर देना चाहिए। आपको पता है अब तो गवर्नमेंट खुद ही कहती है ना कि भाई प्लास्टिक बैन करवा दो, है ना, प्लास्टिक पे खुद ही गवर्नमेंट बैन करवाती है, बंद करवा देती है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट रूल्स बनाए ऐसा नहीं, लोगों को वो रूल्स मानने भी चाहिए, फॉलो भी करने चाहिए कि प्लास्टिक बिल्कुल तरीके से बंद कर देना चाहिए। आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हो सब्जी लेने के लिए तो प्लास्टिक की थैली में लेके आते हो, इससे अच्छा खुद अपना बैग लेके जाओ ना, एक छोटी सी कपड़े की थैली या कागज़ की थैली खुद बना के लेके जाओ और उनमें सब्जियां वगैरह लेके आओ, बराबर। तो वो प्लास्टिक बचेगा कि नहीं, सही बात है ना। ये बाहर कहीं पर भी जा रहे हो तो प्लास्टिक के मटेरियल्स यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है उसे एक जगह पर जमा कर दो सब प्लास्टिक की चीज़ें, फिर कोई भंगार वाले को जो स्क्रैप लेते हैं तो उन स्क्रैप वालों को वो मटेरियल दे देने चाहिए, बराबर। और जिससे क्या होगा कि जिससे वो स्क्रैप वाले जो होते हैं, जो भंगार वाले होते हैं, वो वही पुराना प्लास्टिक ले जाकर उसे रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मतलब उसी में से ही फिर दूसरा नया प्लास्टिक बन जाता है, तो प्लास्टिक का वेस्टेज नहीं होता, है कि नहीं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खेतों में भी जो किसान अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, बराबर। केमिकल्स का यूज़ अब नहीं होना चाहिए, जितना हो सके जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो पुरानी टेक्नोलॉजी सब जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आज के टाइम में नए मोबाइल्स आते हैं तो पुराने सब मोबाइल्स कचरे में फेंक दिए जाते हैं, है ना। नए कंप्यूटर्स आते हैं तो पुराने कंप्यूटर्स को फेंक दिया जाता है। तो ये सभी कचरा, ये सभी तरह की चीज़ें वो कहाँ जाती है, वो भी तो लैंड पॉल्यूशन ही करती है ना। तो उन्हें भी यहाँ वहाँ न फेंक कर उनका भी रिसाइकलिंग करना चाहिए, बराबर ना। क्या होना चाहिए उसके लिए भी रिसाइकलिंग होना चाहिए, समझ आ रही है बात है। तो ये हर एक चीज़ अगर हम धीरे धीरे समझेंगे ना तो जाकर ये लैंड पॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब जैसे लैंड पॉल्यूशन के बारे में समझा, वैसे ही पॉल्यूशन का दूसरा टाइप आता है, वो है नॉइज़ पॉल्यूशन, आवाज़ का पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये ऐसा पॉल्यूशन है जो विजिबल नहीं है ना, विजिबल नहीं है, ऑडिबल है मतलब इसको देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन दिखाई देता है नहीं, लेकिन फील होता है, सुनाई देता है। आपके आसपास हर जगह पर शोर ही शोर है ना। कहीं पर भी पीसनेस नहीं, मतलब एकदम जो है वो शांति नहीं है, पीस नहीं है, हर जगह पर शोर ही शोर है। कहीं पर जाओ तो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, तो उन कारखानों में चलने वाली जो मशीनें होती हैं वो, रोड पे जाओ तो रोड पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके हॉर्न के आवाज़, ठीक है। और वो भी इतने इतने लाउड साउंड, इतनी लाउड नॉइज़ उनकी भी, कि वो भी एक तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। दूसरी बात कहो तो हमारी पब्लिक क्या, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक है ना, सेलिब्रेशन में बहुत मानती है। कोई भी चीज़ हो तो उसमें सेलिब्रेशन करना है। और जब भी ऐसा सेलिब्रेशन होता है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, किसी के घर पे कोई फंक्शन हो या कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन हो, तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, बैंड बाजे, ढोल नगारे वगैरह जो है वो बुलाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं। और उनसे नॉइज़ पॉल्यूशन कितना बढ़ता है
है कि नहीं? हमारे यहाँ पे भी होता है ना, किसी की शादी हो तो शादी में लंबी सी बारात निकालेंगे, बराबर। और उस बारात में इतनी ज़ोर ज़ोर से जो है वो आवाज़ करते हुए स्पीकर्स में बैंड बाजे बजाते हुए जाएंगे, तो जिनसे आसपास बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन घूमता है कि नहीं? ये क्रिएट होता है ना। इनके अलावा जब इलेक्शंस होते हैं, जब इलेक्शन का टाइम और जब नेता वगैरह भी आते हैं, तो वो भी जब अपनी रैलियाँ निकालते हैं तो उनमें भी तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर चलते हैं ना, ठीक है ना। इनके अलावा कोई अगर मैच वगैरह जीत गए हो, पता है क्रिकेट मैच चलती है, उसमें अगर इंडिया जीत गई हो तो हर कोई जो है वो बहुत लाउडली क्रैकर्स फोड़ने लग जाते हैं, पटाखे फोड़ने लग जाते हैं, है कि नहीं? ढोल नगाड़े बजाकर जो है वो रास्तों में निकल आते हैं अगर कोई ऐसे मैच जीत जाए तो ये सब भी तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है ना। जहाँ सिटी में जाओ, इतनी बड़ी अगर सिटी हो तो उसमें बस चलती है, टू व्हीलर्स चलते हैं, थ्री व्हीलर्स मतलब ऑटो चलते हैं, फोर व्हीलर्स चलते हैं, और वो सब इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ रोड पर उतरती हैं कि जब ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, तो सबको सिर्फ और सिर्फ घर जाने की उतावल। ट्रैफिक जाम में हर किसी को घर जाने की उतावल होती है, और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से वो लोग जो है वो हॉर्न बजाते रहते हैं। और उस हॉर्न से क्या होता है? होता कुछ भी नहीं, ट्रैफिक जब क्लियर होगी तभी होगी, लेकिन उस हॉर्न की वजह से बेवजह का नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बराबर ना। आप लोग भी ध्यान रखो, शायद आप लोग भी ऐसा करते हो, है ना, या आपके पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आसपास ऐसा देखते होगे आप लोग कि कोई भी रास्ते पे जा रहा है, चार रास्ते पे ट्रैफिक हो जाती है तो और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं। तो ट्रैफिक में कोई भी वहाँ रास्ते पे रुकेगा थोड़ी, धीरे धीरे ट्रैफिक खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हॉर्न बजाने से थोड़ी कोई जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए बेवजह का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। फिर किसी किसी वो को आदत होती है, पता है, कोई रोड से स्पीड में उतरते हैं या तो फिर कोई सोसाइटी में से स्पीड में से निकलते हैं तो वो हॉर्न स्टाइल में हॉर्न बजाते हुए टॉन टॉन करते हुए निकलते हैं, है कि नहीं? तो ये भी तो नॉइज़ पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है ना। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन से बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले तो नॉइज़ पॉल्यूशन से हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होती है। मेंटल हेल्थ पे कितने सारे लोगों को जो है वो डीफनेस आ जाती है, सुनने में तकलीफ़ आ जाती है, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, बराबर ना। कि हाँ भाई, सच में दिमाग पे असर पड़ता है। इंसान जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है इसकी वजह से, लिटरली चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत सारे अगर इतना लाउड नॉइज़ रोज़ सुनने को मिला ना, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे भी बहुत आता है। जो लोग ज़्यादातर बड़े बड़े कारखानों में काम करते हैं और रोज़ कारखानों की खट 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 आवाज़ अगर सुननी पड़े ना, तो वो इंसान हमेशा एक तो चिढ़ा हुआ रहता है, और दूसरा वो इंसान की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है, उसकी बॉडी पर भी बहुत इल इफ़ेक्ट होती है उसकी, ठीक है। यहाँ तक कि नेचर में भी इस नॉइज़ की बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होती है। इतनी ज़ोर से जब ये नॉइज़ चलता है तो उसकी इफ़ेक्ट भी आसपास के नेचर में भी बहुत बुरी है। क्या बुरी इफ़ेक्ट होती है? तो ऐसे लाउड नॉइज़ की वजह से जो नेचर में छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमें नॉर्मल आँखों से दिखाई भी नहीं देते, वो इंसेक्ट, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है उनकी वजह से, ठीक है। आसपास अगर कोई लोग रहते हो तो उन्हें कितने सारे डिस्टरबेंस होता है। किसी की शादी हो, जैसे पहले भी बताया कि बड़ी सी बारात निकालते हैं, ठीक है, बारात निकालते हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी में वो बारात घुमाएंगे, वो भी ठीक है। लेकिन उस सोसाइटी में कहीं पर अगर कोई ओल्ड पर्सन रह रहा है कि जिसे नॉइज़ से प्रॉब्लम है, वो बीमार है, वो वहाँ पर आराम से सोने की कोशिश कर रहा है, और उस वक्त इतनी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए वहाँ से कोई निकले तो उसकी उसकी जो है वो तबीयत पे असर नहीं होगा, बराबर। या दूसरी इफ़ेक्ट होती है, पता है, हमारे यहाँ पर कोई भी मंदिर मस्जिद कुछ भी हो तो उसमें कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो उस फेस्टिवल में भी ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। अब उस दिन नॉइज़ पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन उस दिन अगर आसपास कोई ओल्ड पर्सन रहता हो जो बीमार हो, या कोई स्टूडेंट रहता हो जिसकी एग्ज़ाम हो, या कोई और कोई प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों को भी इस नॉइज़ से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि नहीं? इनकी वजह से ही तो पता है आज के टाइम में कोई भी स्कूल होता है या फिर हॉस्पिटल हो, कोई क्लिनिक हो, तो उसके पास में ना बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं, नो हॉर्न प्लीज़, या तो साइलेंस प्लीज़। ऐसे बड़े से बोर्ड वो रोड पे लगा दिए जाते हैं कि जिससे कम से कम वहाँ स्कूल में वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास में से ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए नहीं जाना चाहिए।
या तो हॉस्पिटल में लोग बीमार बैठे हुए होते हैं तो उनके पास में से भी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और पता है ये बुरी बात है कि स्कूल के और हॉस्पिटल के बाहर बाहर जो है वो ऐसे बोर्ड लगाने पड़ते हैं। लोगों को खुद समझ होनी चाहिए ना कि ये स्कूल है, उसके बाहर बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। इसलिए तो ये कहते हैं ना, इसलिए तो ये कहते हैं कि भाई जितना हो सके ना, जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी ना, जब तक लोग जो है वो इन बातों को नहीं समझेंगे, तब तक ये पॉल्यूशन ख़त्म होने वाले नहीं हैं। कोई भी तरह के पॉल्यूशन क्यों ना हो, ये पॉल्यूशन नहीं ख़त्म होने वाले कि जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। जैसे कि नॉइज़ पॉल्यूशन रोकने के लिए हमें खुद जो है वो ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फेस्टिवल हो या और कुछ भी, तो उसमें जितना हो सके हमें नॉइज़ नहीं फैलाना चाहिए। हाँ, अगर आपको नाचना कूदना है, मस्ती करनी है, तो एक रूम में आपके घर में जहाँ पर हो वहाँ पर सब एंजॉयमेंट करो अपने घर में ही, लेकिन वो आवाज़ बाहर तक नहीं फैलनी चाहिए कि अड़ोस पड़ोस के लोग, इवन पूरी सोसाइटी के लोग परेशान हो जाएं। इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं बजाना चाहिए, बराबर। कोई दिवाली या कोई भी दूसरा फेस्टिवल हो तो जितना हो सके इन क्रैकर्स को नहीं फोड़ना चाहिए, है ना। ऐसे क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हो, बराबर। आपकी गाड़ियाँ भी, आपकी गाड़ियों को भी रेगुलर सर्विस करवाते रहना चाहिए कि कहीं वो ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं क्रिएट कर रही। होता है ना, वो किसी के साइलेंसर में से आवाज़ आता है, किसी की गाड़ी में से आवाज़ निकलता रहता है, बराबर। तो इसके लिए गाड़ियों को भी रेगुलर सर्विस करवाते रहना चाहिए। गवर्नमेंट को पीयूसी जैसा रूल, वो स्पेशल रूल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, फॉलो करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। पीयूसी कल बताया था ना, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, हर एक गाड़ी का पीयूसी कंपलसरी होना चाहिए, बराबर। यहाँ तक कि जहाँ पर पब्लिक प्लेस ज़्यादा हो, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक रह रही है, तो वहाँ पर ख़ास स्ट्रिकीनेस से काम करना चाहिए। एकदम स्ट्रिक होकर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा पॉल्यूशन ना हो। और दूसरा, पॉल्यूशन को पता है दूसरा कौन रोकता है, तो वो भी ट्रीज़ आसपास के नॉइज़ पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आसपास अगर ज़्यादा शोर हो ना, तो उसे भी ये ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए जितना हो सके घर के आसपास यहाँ वहाँ जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन को रोकते हैं। कि जहाँ पर सिटी में इसके अलावा ट्रैफिक की अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि जहाँ पर ट्रैफिक होती है तो वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर अगर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। इस तरह से सॉल्व करनी चाहिए कि जिससे लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और दूसरा आसपास में ऐसा नॉइज़ पॉल्यूशन भी क्रिएट ना हो, ठीक है। तो जब लोगों में एक साथ ऐसी समझ हो, एक साथ अवेयरनेस हो, तो कोई भी तरह के पॉल्यूशन को रोक सकते हैं ना, बराबर कि नहीं। कोई भी पॉल्यूशन क्यों ना हो, उन पॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं ना, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है, ठीक है। आप जैसे यंग पीपल्स का, आप जैसे यंग चिल्ड्रंस का, कि अगर आप लोग सब में इसमें एक साथ समझोगे ना क्या नहीं ये चीज़ गलत है और इस पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, तो वो पॉल्यूशन जल्दी से रुक सकेगा, नहीं तो नहीं। समझ आ रही है बात। तो अब जैसे हमने पॉल्यूशन के बारे में समझा ना, कल भी हमने 2 पॉल्यूशन के बारे में समझा था, आज जैसे हमने दूसरे 2 पॉल्यूशन के बारे में देखा, ठीक है। अब ऐसे ही इस चैप्टर के दूसरे पॉइंट्स या फिर आगे का चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।